दूर होंगी। दरबार जाते रहिए, बालाजी के जुड़े रहिए। कोई कुछ भी कहे उनको मुंह तोड़ जवाब बालाजी की ही कृपा से मिलेगा। समाज सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की अर्जियों को बालाजी तक पहुंचवाना चाहते हैं, बीच बीच में मन विचलित जरूर हो जाता है, जिस कारण से गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उसी का दुष्परिणाम होने के कारण लोग ताना देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मन खिन्न हो जाता है। वह भक्ति से भरोसा उठने लगता है कि बाबा हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं। गुरुजी का कहना है उन्हें इग्नोर करो, ये उपद्रव बंद करो, बस तुम लुगाइयों के चक्करों में भरना पड़ो, बीच बीच में तुम ये जो बहक जात भाभी के चक्करों में वो भर तुम बंद कर दो बेटा, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल जाए है, आशीर्वाद है। देख कितनी जड़ की बात बता दी है। हम खतरनाक आदमी के नहीं। हाँ, समाधि वाले बाबा के पास गए कभी? गया हूँ। अभी बना है मेहंदीपुर में, दोबारा से शुरू हुआ है अभी। रामचंद्र भगवान की जय। हमें कवच की जरूरत नहीं है, नारियल देना है, हमने इसमें लिख दिया है। नारियल हम सिद्ध करके देंगे। आज से ही उपद्रव बंद कर दियो, नहीं तो हम अगली बार फिर छीलेंगे तुम्हें, ठीक? और जाओ, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। खिसका। अब देखो, बालाजी की भक्ति करनी होगी तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। एक आध लुगाई ठीक है, ज्यादा लुगाई बेकार होती है। जाओ, अब भाई ठीक है, संसार में रहना है तो एक लुगाई तो ठीक ठाक है। अब तुम सीधे जो है हर 2-3 महीना में चेंज करो तो कहे सिम कार्ड थोड़ी है। जाओ, आओ। बोलो क्या बात है? गुरुजी, पापा 2 साल से बीमार चल रहे हैं। उनको दिमाग में स्ट्रोक है। ब्रेन में? ब्रेन में। और कोई बात? हार्ट की प्रॉब्लम है उनको, और डायबिटिक पेशेंट है, शुगर है उनको, और अभी बेड पे ही हैं बिल्कुल। उनको छोड़ के मैं तो आप गुरुजी का, बालाजी महाराज का नाम लेके कि आप ही संभालोगे इनको, आ जाता हूँ छुप के। घर वाले भी सोचते हैं ये घूमता रहता है, बागेश्वर धाम जाया रहता है, पापा को नहीं देखता, ऐसे सोचते हैं सब कि इनको यहाँ छोड़ जाते हैं। पर हम गुरुजी, जहाँ तक है, मैं जितना दम है उतना करता हूँ अपने। बहुत बढ़िया। और कोई बात? और मेरा भाई है, वो थोड़ी दारू ज्यादा उल्टी खोपड़ी का है। हाँ। आपके साधना मार्ग से आत्म कल्याण होगा, विघ्न नहीं बनेंगे। पिता का प्रश्न लेकर आए हैं, पूर्णतया स्वस्थ होंगे। ब्रेन में दिक्कत है, झटका लग गया है, जिस कारण से सीना में भी समस्या है, पूर्ण आराम होगा। भाई की बुद्धि के लिए भी आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी महाराज की। मैं तो जाने वाला था कि गुरुजी बुलाएंगे नहीं, पर लास्ट में गुरुजी ने बुला ही लिया। विश्वास था मुझे। घर से चला था जब, मैं ये सोच के चला था कि गुरुजी पहले कथा कर लेना फिर दरबार लगा लेना। वही हुआ, देखो गुरुजी ने पहले कथा हुई फिर दरबार लगाया और आखिरकार मुझे बुला ही लिया। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत जय हो। बालाजी जय जय करें, खुश। इसी में मंत्र है। भाई के लिए हम उपाय कर देंगे। अभी पिताजी के लिए बभूति ले जाओ, जाओ, आराम लगे, आशीर्वाद। गुरुजी, एक सेवा के लिए मैं सेवा कर सकूं कुछ इस तरह। भगवान इतना संबल बनाएंगे। हॉस्पिटल में ही थोड़ी मदद कर देना हमारी। साधु जी आइए। कहां से हैं बहना? दिल्ली में कहां से? मदरपुर। पहली बार आई? बालाजी की तरफ देखें, उसी तरफ खड़ी हैं, बैठी हैं।
बोलो क्या बात है? पिताजी को रोग हुआ ना, और चलो पढ़ो। तबीयत ठीक नहीं, घर में दिक्कत बनती, आपको प्रेत बाधा परेशान करती है, प्रेत बाधा का प्रभाव किया गया, पिता की अर्जी लेकर के आई हैं, उनको कैंसर नामक रोग है, 3रे स्टेज पर पहुंच गया है, दवा काम नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान हैं और हालत बहुत गंभीर हो गई है। वर्तमान में खान पान में भी दिक्कत बन गई है। बालाजी दया करवें, कुछ दिनों की आयु बढ़ सकती है, उनकी कृपा हुए तो आशीर्वाद। आना पड़ेगा उनको। ऐसा लगता है जैसे कोई दबा रहा हो, इन्फेक्शन बन रहा हो, वही प्रेत, पूरे वही प्रेत बाधा है, धाम से ही ठीक हो जाए। भाई को लेता आइए, भाई को, उनका कोख का बंधन है। अभी पहले पिताजी वाला उपाय करने दो, और आपका वाला वहां से भभूति एक औषधि धाम से मिलेगी। आपका प्रेत बाधा का उपाय शनिवार के दरबार में होगा। 5 लौंगें काले रंग के कपड़ा में हाथ में अथवा गले में बांधना है, सन्यासी बाबा का नाम लेकर के। उस प्रेत बाधा जो आपको रात को सताती है, सामने दिखाई पड़ती है, छाया बन के आती है, स्त्री बन करके आती है, गला को दबाती है, श्वास रोकने लगती है, अलग अलग अंगों में दिक्कत करती है, जाओ आज से ही उसमें आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। ओम भागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा स्वाहा। ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम मातपित्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। मनी मन अपने माता पिता अपने गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद भगवान बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। भले ही दरबार में आपका पर्चा बने या ना बने, पर सामूहिक अर्जी और दरबार में बैठने से बालाजी की कृपा होती है। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करते हैं, नियम का पालन करते हैं, उनकी बालाजी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। आज का दरबार, द्वितीय दिन का दरबार, इस महासभा में, इस महाकुंभ में भगवान बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करते हुए आज के दरबार को हम प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते। जिनको बुलाया जाए वो आएंगे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जहाँ ना समझ में आवे आप तुरंत हमें टोकेंगे। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, बालाजी की कृपा से वो कटने वाला नहीं है। लेकिन आप पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, ये हो गया वो हो गया। तो क्या वीडियो हम बनाते हैं? ठठरी के बारे बनाने वाले बना के डाल देते हैं। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ।
हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धि के प्रज्ञावान लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में बड़े बड़े कैमरा लेकर आए, ठटरी के बड़े पोल खोलने आए, अपनी खुलवा करके गए। यही बालाजी की कृपा है। बोलो सीताराम। अब आगे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को दिखे। अब दरबार शुरू कर रहे। सीताराम। अब नहीं। साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम। जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम। राम राम। साधु जी सीताराम।